हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पढ़ा है, तो जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ वो जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीयता क्या है? क्षेत्रीयता का मतलब है जब किसी खास क्षेत्र, जैसे कोई देश है, उसके जो राज्य होते हैं, वो जो इलाका है, ठीक है, राज्य इलाके के लोग अपने क्षेत्र के हित कि हमारे राज्य के लिए कौन सी चीज़ है जो हित में आनी चाहिए, पहचान के, मतलब हम इस राज्य के, जैसे गुजरात वाले वो अगर किसी और राज्य में जाए तो होता है ना कि अच्छा ये गुजराती है, वैसे नहीं। भाषा या संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारी ये यहाँ की संस्कृति है, हमारी ये लैंग्वेज है, इसको ज़्यादा महत्व देते हैं और उनके लिए विशेष मांग करते हैं। ठीक है, भारत एक बड़ा देश है। ठीक है, हर राज्य की भाषा, संस्कृति, परंपरा अलग अलग है, हर का धर्म अलग है। ठीक है, और काफ़ी संस्कृति है। ठीक है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, काफ़ी संस्कृति के लोग हैं भारत में। ठीक है, अब इसमें है जब कोई क्षेत्र कहता है हमें ज़्यादा अधिकार चाहिए, हमारी भाषा को मान्यता दो, कि मतलब गुजराती लैंग्वेज को मान्यता दो। ठीक है, जैसे हिंदी है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है ना कि मतलब हमारी लैंग्वेज को भी करना चाहिए, जैसे गुजराती हो गई, पंजाबी हो गई, मराठी हो गई। इस चीज़ के लिए हमें अलग राज्य बना दो कि देखो, अगर किसी को हिंदी नहीं आती लेकिन अब वो पंजाबी है, उसे पंजाबी तो आती है, तो उसके लिए जैसे अलग राज्य बनाना, वैसे में। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तेलंगाना आंदोलन हुआ था, गोरखालैंड आंदोलन हुआ था, ये भाषा वगैरह के आधार पे। भारत में क्षेत्रीयता के मुख्य कारण क्या है? क्षेत्र वगैरह होने के। भाषाई भिन्नता। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, अभी मैंने बताया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी। ठीक है, लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा को सम्मान मिले, हर राज्य के लोग चाहते हैं। ठीक है, कि उनकी जो भी लैंग्वेज है उनको सम्मान मिले, उनको रिस्पेक्ट दी जाए। ठीक है, अब कुछ कहीं कहीं आर्थिक असमानता भी, कुछ क्षेत्र ज़्यादा विकसित है, कुछ कम। जैसे कोई कोई जो विलेज है ना, अब जैसे साउथ के लोग स्टडी में ज़्यादा विकसित है। ठीक है, कहीं के लोग कम हो गए, है ना, कोई ज़्यादा डेवलप है, जैसे दिल्ली वगैरह डेवलप है, मुंबई वगैरह। ठीक है, लेकिन कोई विलेज ऐसे है जो इतने नहीं है। तो वही है, आर्थिक भी है, आर्थिक असमानता भी है। पिछड़े क्षेत्र कहते हैं हमें भी विकास चाहिए, जो कि सही बात है। जैसे जो गांव वाले इलाके जहाँ पे जो स्कूल वगैरह है, ठीक है, एक मिनट, जो स्कूल वगैरह जो है वो काफ़ी दूर है। ठीक है, अगर बच्चों को पढ़ना हो तो काफ़ी दूर, या हॉस्पिटल दूर है, मानो अब हॉस्पिटल दूर है और कोई अगर इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटल यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? ठीक है, तो हर जगह, हर क्षेत्र विकसित होना, मतलब विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट सभी क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। तो ये बताया गया इसमें, कोई विकसित है, कोई विकसित नहीं है। जो इतना जो पिछड़ा क्षेत्र है वो चाहता है कि हमारे जो क्षेत्र है उस पर भी विकास हुआ जाए। ठीक है, और सांस्कृतिक पहचान, लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाना चाहते हैं। कोई हिंदू होगा वो हिंदू को, वो मतलब हिंदू धर्म को बचाना चाहेगा, कोई बौद्ध होगा वो बौद्ध धर्म बचाना चाहेगा, कोई मुसलमान होगा तो वो बौद्ध धर्म बचाने चाहेगी। ठीक है, हर कोई अपना संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाना चाहता है। राजनीतिक कारण, क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाते हैं। जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं, जैसे अभी देखिए ये भारत है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी चीज़ें होगी। ठीक है, भारत की जनता चीज़ें करती है, लेकिन जो क्षेत्र होता है जैसे गुजरात, ठीक है, पंजाब, है ना, तमिलनाडु, मतलब कोई सा भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, उसमें जो समस्या आएगी वो स्पेसिफिक तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु क्षेत्र की कोई समस्या है तो सिर्फ इसकी समस्या होगी, और कोई क्षेत्र की समस्या नहीं होगी। तमिलनाडु वाला पंजाब की समस्या की चीज़ें नहीं बताएगा कि पंजाब में ये समस्या है। ठीक है, वो अपने क्षेत्र की समस्या बताएगा सरकार से, इसलिए अपने क्षेत्र की समस्या सरकार से बताएगा, सरकार उस समस्या का हल करेगी। ठीक है, अगर किसी राज्य को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी राज्य है, कोई भी क्षेत्र है, उसे लग रहा है कि मतलब इसको ज़्यादा चीज़ें मिल रही है, ये पंजाब जैसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कोई भी क्षेत्र ज़्यादा डेवलप हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा, तो वो तो वहाँ क्षेत्रीयता बढ़ती है कि हमारे क्षेत्र को भी
मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी राज्य को लगता है कि अरे हाँ, ये तो मैंने बोल दिया। ठीक है, क्या क्षेत्रीयता भारत की एकता के लिए खतरा है? तो ये क्वेश्चन है। नहीं, हमेशा नहीं, इसका मतलब कभी कभी नहीं भी, क्योंकि हिंसक हुआ है इस चैप्टर में, तो हिंसक जो होता है वो तो खतरा है। और अगर अहिंसक है, मतलब हथियार वगैरह नहीं उठ रहे हैं, तो नहीं। अगर क्षेत्रीय मांगे लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जाए तो ये लोकतंत्र को मजबूत करती है। कि मतलब अहिंसक होना चाहिए कि अगर आपकी कोई मांग है सरकार से, अब भाषाई को लेके है, सम्मान को लेके है, किसी भी चीज़ को है, वो लोकतंत्र, वो चुनावी प्रक्रिया से हो या आंदोलन हो, तो वो तो सही है। लेकिन अगर हिंसक हो जाए, अगर हथियार उठ गए, तो बेकार है, क्योंकि तब काफ़ी मारकाट हो जाती है। ठीक है, जब सरकार लोगों की मांग सुनती है। अब लोकतंत्र की बात हमने करी है, नए राज्य बनते हैं, जैसे झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, उत्तराखंड बना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी अपनी लैंग्वेज के लिए बनाया गया, अपनी अपनी परंपरा है। ठीक है, क्योंकि भारत काफ़ी परंपरा वाला है, काफ़ी संस्कृति है भारत में। तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, देश नहीं टूटता। अगर लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक अगर हो, मतलब अगर चीज़ें अहिंसक हो, हथियार वगैरह ना उठे, तो इससे जो देश है वो मजबूत ही होगा, उससे इससे देश बिखरता नहीं है। अगर मांगे हिंसा से की जाए कि हथियार वगैरह उठा रहे कि हमारी मांगे पूरी करो, और मार काट हो रही है, तब बेकार है, तो ये देश की एकता के लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, भारत ने क्षेत्रीयता की समस्या को कैसे सुलझाया? अब हम भारत का देखते हैं कि भारत ने कैसा सुलझाया। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में भाषाई के आधार पर राज्य बनाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत काफ़ी बड़ा था, अब हर राज्य अगर भारत से अलग हो जाता, भारत काफ़ी छोटा बचता। ठीक है, तो इसलिए राज्य के आधार पे, मतलब जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, अब यहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, तो इसके लिए तमिलनाडु, और काफ़ी क्षेत्र बने हैं। 2000 में 3 राज्य बने। कितने राज्य बने? 3 बने। 2014 में तेलंगाना बना है। ठीक है, अपनी भाषाई के आधार पे ही बना है। स्वायत्त परिषदें, कुछ क्षेत्रों को विशेष अधिकार, कुछ जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी स्पेशल अधिकार है, स्पेशल राइट है। सरकार ने लड़ाई नहीं की कि लड़ाई करके, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो हिंसक होती उस टाइम पे, इसलिए, बल्कि बातचीत और संविधान के जरिए समाधान निकाला, कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकला है। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। जो क्षेत्रीय आकांक्षा है उसके कौन कौन से रूप है, इसके अब हम व्याख्या करेंगे। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 4 मुख्य रूपों में दिखाई देती है। कितने रूप है? 4। अलगाववाद, कुछ क्षेत्र भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। अब देखो, आज़ादी के टाइम पे क्या होता है, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, है ना, तो कुछ और राज्य यूँ थे कि अलग बनाना चाहते थे। उदाहरण के लिए नागालैंड, मिजोरम, शुरुआती दौर में, स्टार्टिंग के टाइम पे। अब हम ये देखेंगे, ये मैंने गलत करा है। ये सबसे गंभीर रूप है, क्योंकि ये देश की एकता को चुनौती देता है। अब देखिए, अब ये भारत है या कोई सा भी देश है, अब इसमें हर कोई अगर अपना स्वतंत्र देश बनाए, तो ये जो भारत है ये छोटा हो जाएगा, और कोई भी देश छोटा हो जाएगा अगर हर में अगर ऐसी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाए कि हर कोई अपना अलग देश चाहिए, अपना अलग देश चाहिए, तो जो जैसा रूस में ही हो गया है, कहीं पर भी हो गया, तो वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। इसलिए ये देश के लिए काफ़ी चुनौती होता है कि देश की एकता टूटती है ना इससे, इसलिए। अब देखो, भारत और पाकिस्तान ही अलग है, तो कितनी एकता है? बिल्कुल एकता नहीं है। अधिक स्वायत्ता की मांग, कुछ राज्य केंद्र से अधिकार चाहते हैं, कुछ जो राज्य होते हैं वो केंद्र से अधिकार चाहते हैं, केंद्र सरकार से। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर पहले अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा है। किसे दर्जा है? जम्मू कश्मीर को। मतलब क्या है इसमें? देश से अलग नहीं होना, बस ज़्यादा अधिकार चाहिए, कि मतलब जैसे जो क्षेत्रीय अधिकार, जैसे जम्मू कश्मीर जो बना है, उसमें क्या है कि भारत से अलग नहीं होना, ये भारत है, इससे अलग नहीं होना, बस इससे हमें अधिकार चाहिए, विशेष अधिकार चाहिए, जो और किसी देश में ना हो, मतलब और किसी राज्य को ना मिले हो। ठीक है, नए राज्य की मांग, विकास या पहचान के आधार पर राज्य की मांग, जैसे मैंने बताया ना, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, इनमें क्या है कि
अपने राज्य की पहचान होनी चाहिए। जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी से जब आप पढ़ाई करते हो तो उसमें लिखा होता है ना कि ये राज्य से करा है। जैसे आप यूपी के हो मानो, ठीक है, तो वहाँ पे स्कूल वगैरह उत्तर प्रदेश ये सारी चीज़ें लिखी होगी, है ना। राज्य की भी पहचान होती है कि, और जैसे अब भाषा है, अब आप कोई यूपी का है, कोई पंजाबी का है, तो वो जब वो वहाँ की लैंग्वेज बोलता है तो लग जाता है कि अच्छा ये इस यहाँ का है, ठीक है। वैसे ही है कि राज्य की पहचान होनी भी ज़रूरी है। ये लोकतांत्रिक तरीका है और संविधान के तहत संभव भी है। क्षेत्रीय दलों का उदय अपने क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक दल बने राजनीतिक दल बने अपन, जैसे क्षेत्र का, जैसे देश तो बहुत बड़ा है और ये जो क्षेत्र है इनका हित हो सके, इनका विकास वगैरह हो सके। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ क्योंकि स्थानीय मुद्दे थे, क्योंकि अहिंसक हो गए तो देश मजबूत ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये देश से अलग नहीं हुए। पंजाब संकट का वर्णन कीजिए। अब हम देखते हैं पंजाब संकट क्या था। पंजाब में 1980 के दशक में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। रीजन क्या था? सिख समुदाय की राजनीतिक और धार्मिक मांगे, कि जो सिख समुदाय था पंजाब में उसकी राजनीतिक और धार्मिक मांगी थी, ठीक है। अकाली दल की अधिक स्वायत्ता की मांग, अधिक स्वतंत्रता की मांग हुई, अधिक चीज़ों की मांग हुई। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या हुआ था? कुछ उग्रवादी अलग खालिस्तान की मांग करने लगे, कि अलग मांग करने लगे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ठीक है। बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ठीक है। अब ये हमने इससे पहले के पहले चैप्टर में इनका ही पढ़ा है, तो जिनको इनका देखना हो वो वाला चैप्टर जरूर देखिएगा। समाधान क्या हुआ? राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था 1985 में। धीरे धीरे शांति स्थापित हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। सरकार ने अतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संविधान निकाला, कि जो सरकार थी उसने कैसा संविधान निकाला? लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। हिंसक कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और अगर लोकतांत्रिक नहीं करते तब चीजें काफी डगमगा जाती। उत्तर पूर्वी राज्यों की क्षेत्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। उत्तर पूर्वी, जैसे ये है उत्तर पूर्वी के जो राज्य है उनकी समस्याओं का वर्णन। उत्तर पूर्व भारत में कई क्षेत्रीय आंदोलन हुए। भारत में कई क्षेत्रीय आंदोलन थे, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो बहुतों को सांस्कृतिक पहचान चाहिए थी कि हम इस संस्कृति के हैं, मतलब हम इस कल्चर के हैं, ठीक है। बाहरी लोगों का आगमन, काफ़ी बाहर के जो लोग थे वो आ रहे थे। आर्थिक पिछड़ापन, उदाहरण के लिए आर्थिक, क्योंकि कोई विकसित था, कोई विकसित नहीं था, तो आर्थिक काफ़ी पिछड़ापन था। कोई उद्योग में जाना चाह रहे थे, कोई कृषि में, कोई पढ़ाई में, ठीक है। नागालैंड आंदोलन, मिजोरम आंदोलन, असम आंदोलन, ठीक है। अब समाधान क्या हुआ? मिजोरम शांति समझौता, शांति से ही चीज़ें हुई थी 1986, या MCQ में भी आता है। स्वायत्त परिषदें, सरकार ने बातचीत और समझौते से समाधान निकाला, कि मतलब क्या हुआ था? जो मांगे हो रही थी उसमें जो हमारी जो सरकार थी उसने बातचीत करके ही समाधान निकाला, कि बातचीत से समझौता वगैरह से समाधान निकला। उन्होंने हिंसक वगैरह कुछ नहीं किया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। जैसे आप मानो ये भारत है, अब भारत का मानो PM हुआ, अब यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग तो मानो कहीं से आ नहीं सकते हैं ना, और वो हर क्षेत्र की चीज़ें हो सकता है कि भूल भी जाए। अब आप क्षेत्रीय, आपकी वो चीज़ें हैं कि मानो आप गुजरात के हो, तो आपकी जो केंद्र सरकार होगी, आप वहाँ पर जाके गुजरात के ही जो चीज़ें होगी उसकी आप चीज़ें रख सकते हो, कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आपको वहाँ की सरकार देगी, ठीक है। ये होता है क्षेत्रीय, जो होता है लोग अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सरकार है, हम जाएंगे और सरकार से बात करेंगे, सरकार हमें सॉल्यूशंस देगी, ठीक है। क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को उठाते हैं। जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं, स्थानीय समस्या जो होती है अपने क्षेत्र की समस्या, जैसे गुजरात की सरकार है तो वो गुजरात की समस्या उठाएगी, वो और किसी की समस्या नहीं उठाएगी, ठीक है।
नए नए राज्यों का निर्माण विकास को बढ़ाता है। नए जो राज्य होता है उसका जो निर्माण होता है वो विकास को बढ़ाता है। इसमें क्या है, जैसे मानो भारत है, अब राज्य बन रहे, मानो गुजरात बना, नागालैंड बना, तमिलनाडु बना, ये राज्यों का निर्माण हुआ, ये विकास को भी बढ़ाएगा। इसमें जो लोग ज़्यादा डेवलप हो गए, क्योंकि ये चीज़ें आएगी ना कि अच्छा मुझे इस की बस इस क्षेत्र के लिए काम करना है, वहाँ की जो सरकार होगी उनको ये होगा मेरा बस ये क्षेत्र है और इसके लिए काम करना है, तो वो उस जो क्षेत्र का विकास भी करेगी। अब वो एजुकेशन स्कूल्स वगैरह के लिए, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, ठीक है, तो वो उनका स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे आपका गोल होता है ना, कि हमें इतने % चाहिए, तो हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं। अब किसी का अगर गोल हो ही ना, कोई सोचे कि हाँ 90 भी % आ जाएगी, 70 भी आ जाए, तो ऐसे भी नहीं होता। वो ही है कि आपको जो सरकार होती है वो बस एक क्षेत्र पे ही ज़्यादा जोर लगा सकती है। संविधान के तहत समाधान निकलता है, संविधान का जो तहत है उसमें समाधान निकाला जाता है। इसलिए क्षेत्रीयता हमेशा नकारात्मक नहीं होती, इसलिए हमेशा नकारात्मक नहीं होती, बस हिंसक होगी तो नकारात्मक होगी। 1 मिनट। हम्म। भारत में नए राज्य बनाने की मांग के कारण और उदाहरण, मतलब कारण क्या क्या है और एग्जाम्पल्स क्या क्या है। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोग अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। इसका मुख्य कारण अपनी पहचान और विकास की कमी है, कि चीज़ें ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो हर पे ध्यान नहीं जा सकता। अगर कोई भी आप देखो, अगर जैसे मानो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे आप कोई मोटी बुक है, तो हमारे क्या होता है कि इसको नहीं, पहले छोटी बुक को पढ़ लेते हैं जिसमें कम पेजेस है, ठीक है। ऐसे ही जो भारत इतना बड़ा है तो हर का विकास नहीं हो सकता। हर तो अगर केंद्र सरकार बनती है, राज्य सरकार जो बनती है, अगर वैसे बन जाए तो उनका स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमारा मतलब हमें बस इसी राज्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ के लिए, और विकास भी काफ़ी कम होता है। तो अगर ऐसी सरकार बनती है तो वो बस उस चीज़ का ही विकास करती है, और पहचान के लिए भी होता है कि हम तमिलनाडु के हैं, हम यहाँ से, हमने यहाँ से पढ़ाई लिखाई करी है, और आपकी एक संस्कृति भी होती है, ठीक है। अब भाषाई और सांस्कृतिक पहचान, संस्कृति हो गई, जैसे पंजाबी, गुजराती, तमिलनाडु में सांस्कृतिक पहचान हो गई। अभी लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिले, हर कोई चाहता है कि हमारी जो संस्कृति है उन्हें सम्मान मिले। ये नहीं कि हमें अगर हिंदी नहीं आती, पंजाबी आ रही है तो हमें कोई रिस्पेक्ट ही ना करे, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आपने सब करा, आपने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन आपको कोई अब आपको एक लैंग्वेज ना आए, वो हिंदी हो या इंग्लिश, और कोई आपको इतना अच्छा उससे बात करे ना, सोचे कि अरे ये तो एवरेज ही है, तो आपको अच्छा थोड़ी लग सकता है, भले आप इतने पढ़े लिखे। इसलिए एग्जाम्पल क्या है, तेलंगाना आंदोलन। अब सेकंड क्या है, आर्थिक पिछड़ापन। तेलंगाना में जो आंदोलन हुआ, आर्थिक पिछड़ापन, कुछ क्षेत्रों में विकास कम है, कई जो क्षेत्र है वहाँ विकास कम है, जैसे झारखंड 1990 में अलग राज्य बना। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बड़े राज्यों में छोटे इलाकों की आवाज़ दब जाती है। जो बड़ा राज्य है, मानो जैसे मानो पंजाब और हरियाणा एक में ही है, ठीक है, अब बड़ा राज्य हो गया, मानो 2 राज्य मिल गया, बड़ा राज्य हो गया। इसमें जो छोटे छोटे इलाके हो गए, जो पंजाब के इलाके हो गए, जो हरियाणा के इलाके हो गए, अब जो पावरफुल होगा वो तो बात कह सकता है, अब जो उतना नहीं होगा वो बात नहीं कह पाएगा, ठीक है। तो आवाज़ें दब जाती है, इसलिए लोग अलग अलग राज्य चाहते हैं, अलग अलग मतलब क्षेत्र वगैरह चाहते हैं, ठीक है। अलग राज्य से स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है, कि हम यहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, ठीक है, और उनकी आवाज़ को भी सुनी जाती है कि अच्छा उत्तराखंड में क्या चीज़ों की कमी है तो उसका विकास किया जाए, है ना। तेलंगाना में किस चीज़ की कमी है उसका विकास किया जाए, एजुकेशन को लेके कि स्कूल्स वगैरह कम है तो वो बनाया जाए, ठीक है, हॉस्पिटल्स कम है तो वो बनाया जाए, सर वो रोड अगर बेकार है तो वो बनाई जाए, इस चीज़ के लिए कि आवाज़ उठ सके। अलग अलग राज्य से स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
अब निष्कर्ष क्या है, नए राज्य बनाना भारत के लोकतंत्र और स्थानीय विकास का हिस्सा है। नए राज्य का जो निर्माण करना होता है वो लोकतंत्र और स्थानीय विकास हो पाएगा कि मतलब हर क्षेत्र का कम से कम विकास तो हो रहा है इससे। अब हम क्वेश्चन 10 पे जाएंगे। एक मिनट। जनता द्वारा उठाए गए आंदोलन और उनके कारण समझाइए। कुछ क्षेत्रीय समस्याओं के कारण लोग आंदोलन का सहारा लेते हैं। अब कोई सी चीज़ है, मानो अगर आपकी एजुकेशन, अगर जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, अभी आप 12th के बाद देखोगे, या कोई सा भी है, जैसे भाषाई आंदोलन हो गया, सांस्कृतिक आंदोलन हो गया, कोई सा भी चीज़ है जो बेकार हो रही है, तो उस चीज़ के लिए जनता आंदोलन करती है। ठीक है, कि लोग, कि जब सरकार उनको इतना वो ना दे सपोर्ट, तो आंदोलन से सरकार द्वारा मतलब सरकार बातें सुनती है कि अच्छा किस चीज़ के लिए आंदोलन हो रहा है। सांस्कृतिक और भाषाई हक, अपनी भाषाई पहचान के लिए आंदोलन, जब सरकार ना माने या कोई ना माने तो क्या होता है, इस पे आंदोलन किया जाता है कि हमें इस भाषा पे एजुकेशन चाहिए, और जो कि एक अच्छी बात भी है। ठीक है, ये पहचान के लिए कि हम लोग दिल्ली से है, हम पंजाब से है, गुजरात से, ये जो भी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए असम आंदोलन, असम में स्थानीय असमिया लोगों ने अपनी भूमि और नौकरी की सुरक्षा मांगी, कि जो भूमि है, जो हमारी जो जमीन है, उसकी सुरक्षा और नौकरी की। आर्थिक असमानता, कि असम में क्या हुआ है कि जो भूमि और नौकरी है उसकी सुरक्षा मांगेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमसे कोई ना छीन सके। आर्थिक असमानता, पिछड़े क्षेत्रों के लोग विकास की मांग करते हैं, जो इतने विकसित क्षेत्र नहीं है वो विकास की मांग करते हैं, कि मतलब जो पिछड़े क्षेत्रों में क्या होता है, एजुकेशन एक तो कम है, स्कूल्स वगैरह कम हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स कम हो गए, रोड ठीक नहीं होगी, तो वो विकास की मांग करते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है उस पर भी विकास होना चाहिए, उनकी भी रोडें बननी चाहिए, स्कूल्स बनना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। उदाहरण के लिए झारखंड आंदोलन। राजनीतिक उपेक्षा, केंद्र या बड़े राज्य से न्याय न मिलने पर आंदोलन, जो केंद्र है या बड़े राज्य हो गए, वो अगर न्याय नहीं दे रहे, अगर जनता यह आंदोलन कर रही है कि मानो जैसे पिछड़ा क्षेत्र है, वो यह आंदोलन कर रहा है कि वो क्या बोलते हैं कि रोड बनाया जाए, मानो रोड बहुत बेकार है, या फिर स्कूल्स बनाया जाए, है ना, एजुकेशन के लिए, अब वो न्याय ही नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ के लिए आंदोलन होता है। तेलंगाना आंदोलन और मिजोरम आंदोलन, जनता के आंदोलन लोकतंत्र में चेतावनी की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वो संख्या में जब आंदोलन होता है किसी भी एक चीज़ पे, मानो आप एजुकेशन पे ही मानो, स्कूल्स बनवाना है जनता को, ठीक है, अब इस पे जो आंदोलन होगा वो लोकतंत्र में चेतावनी की तरह काम करता है, और सरकार को सुधार के लिए प्रेरित करता है कि इतने सारे लोग एक ही मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वो जो मुद्दा होता है वो भी सरकार देखती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सरकार से अगर बेकार हो रही है, जनता के खिलाफ हो गई, तो जनता आंदोलन करेगी, ये हमारा हक है। क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। भारत में क्षेत्रीय समस्याओं को हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और संविधान के जरिए हल किया गया। देखिए, जो क्षेत्रीय जो समस्या हुई थी, मतलब क्षेत्रीय जो ये सारी चीज़ें हुई है उसको बातचीत से हल किया गया। हिंसक अगर होता तो काफ़ी चीज़ें बेकार हो जाती। राज्यों का पुनर्गठन, अब जैसे भाषाई संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण भी हुआ है, जैसे उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ठीक है, कि अपना ये हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र की भी चीज़ें होती है विकास के लिए, संस्कृति के लिए, भाषा के लिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जैसे आप बहुत पढ़े लिखे भी है लेकिन आपको कोई लैंग्वेज नहीं आ रहा है, कोई इतना ना माने तो आपको बेकार लगेगा, ठीक है, पैसे के लिए। और भाषाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए कि अच्छा मतलब ये भाषा कितनी अच्छी बात है। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, स्वायत्त परिषदें और विशेष दर्जा, इन सबको विशेष दर्जा भी मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग कम विकसित है। कुछ क्षेत्रों को विशेष अधिकार और स्वायत्तता दी गई, उदाहरण के लिए मिजोरम और नागालैंड। शांति समझौते, शांति मतलब शांतिपूर्ण समझौते हुए थे कि मतलब जनता ने ये चीज़ बोली, सरकार ने ये चीज़ बोली, शांतिपूर्वक हो गया, कुछ हिंसक वगैरह ना हो।
आंदोलन और विद्रोह को खत्म करने के लिए समझौते। ये जो आंदोलन हुआ, जन आंदोलन जो इतना हुआ था, इन सबको खत्म करने के लिए समझौते हुए थे। उदाहरण के लिए मिजोरम समझौता 1986। निष्कर्ष क्या है? संवाद 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 इसका मतलब ये है कि मतलब बातचीत और संविधान के माध्यम से समाधान भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। भारत के लोकतंत्र को क्या है कि बातचीत से चीज़ें हल हो जाए, ठीक है। और संविधान के माध्यम से भारत का जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत ही होता है। लोगों की चीज़ें सरकार द्वारा सुनी जाती है। अब क्वेश्चन 12, क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता और शांति को कैसे प्रभावित करती है? जो क्षेत्रीय आकांक्षा है वो राष्ट्रीय एकता। अब वो देखिए, भारत है, अब अलग अलग क्षेत्र हो गए, है ना, अलग अलग भाषाई के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, तो वो एकता और शांति को कैसे प्रभावित करते हैं? अब हम इसका आंसर देखेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से असर डाल सकती है, ठीक है। अगर हिंसक हो जाए तो नकारात्मक है। अब सकारात्मक पहले हम देखेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी हो बढ़ती है, अगर सकारात्मक प्रभाव हो तो, है ना। लोकतंत्र काफ़ी अच्छा होता है। स्थानीय मुद्दे उठते हैं कि अच्छा इस स्थान के ये मुद्दे, मतलब उत्तराखंड में ये सारी चीज़ें बेकार है तो हमें इसका समाधान करना है, ठीक है। झारखंड में ये चीज़ें बेकार है तो उसका समाधान करना है। नकारात्मक प्रभाव क्या? अगर आंदोलन हिंसक हो जाए तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर हथियार उठ जाए कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम हर ने हथियार उठा लिए, तलवार वगैरह, या मतलब मार काट होने लग गई, तो एकता नहीं बनी रहेगी, ठीक है। जो राष्ट्रीय एकता जो है हमारे भारत में, वो सारी चीज़ें नहीं बनी रहेगी। उदाहरण के लिए पंजाब संकट 1980 में जो हुआ, यदि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समाधान लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से किया जाए, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मतलब संविधान के तरीकों से किया जाए, तो राष्ट्रीय एकता और शांति को मजबूत होता है। जो क्षेत्रीय जो आकांक्षा है, जो क्षेत्र वगैरह अलग होते हैं, उससे लोकतांत्रिक अगर हो तो ये एकता को भी बढ़ाता है, शांति को भी मजबूत करता है, ठीक है। एकता और शांति दोनों मजबूत होती है। अब हम जम्मू कश्मीर का देखेंगे। एक मिनट। जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और विशेष दर्जा, ठीक है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का एक विशेष राज्य था, ठीक है। भारत का एक विशेष राज्य है जिसे संविधान का अनुच्छेद 370 विशेष अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद देता है? 370। एमसीक्यू में आ सकता है। विशेष दर्जा, राज्य की अपनी संविधान और कानून बनाने की स्वतंत्रता। राज्य जो है वो अपना संविधान बना सकता है, जम्मू और कश्मीर, और अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता है कि ये एक ऐसा राज्य है जो अपने कानून वगैरह बना सकता है और अपने संविधान वगैरह। केंद्र केवल विदेश, रक्षा और संचार पर कानून बना सकता था। केंद्र क्या है? वो केवल विदेश, जो रक्षा वगैरह थी, संचार है, उस पर कानून बना सकता था, उस पर ही कानून बना सकता है ना। विदेशी द्वारा जो चीज़ें होती है, रक्षा जो होती है, और संचार की मतलब कैसे बातचीत वगैरह की जाती है, उस पर कानून वगैरह बना सकते हैं। अब हम जम्मू कश्मीर का देख रहे हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, राज्य के कुछ हिस्सों में अलगाववादी आंदोलन, कुछ हिस्से जो थे उसमें अलगाववादी आंदोलन हुए थे। कुछ लोग भारत से अलग होकर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। कुछ जो लोग थे वो भारत में नहीं चाह रहे, वो पाकिस्तान में, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो साइड है वहाँ ज़्यादा मुसलमान है और वहीं की साइड ही पाकिस्तान था, ठीक है। तो वो दोनों के उस पर आता है, दोनों के उस पर नहीं आता इसमें ही है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान में ही मिल जाए। आर्थिक और राजनीतिक कारण, राज्य में विकास में असमानता, राज्य का जो विकास हुआ है उसमें असमानता, उतनी समानता नहीं है। स्थानीय लोगों की राजनीतिक भागीदारी सहमत, जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी राजनीतिक भागीदारी है। उदाहरण के लिए 1989 के बाद अलगाववादी आंदोलन बढ़े, कि 89 के बाद क्या हुआ? अलगाववादी की अलग मतलब पाकिस्तान में जाना है। भारत सरकार ने पुलिस और सैन्य के जरिए स्थिति नियंत्रित की, मतलब भारत की जो सरकार थी उस टाइम, उसने पुलिस और सेना के जरिए ये नियंत्रित हुए थे, क्योंकि ये लोग उनका वो हो गया था जम्मू और कश्मीर वालों का कि हमें पाकिस्तान साइड जाना है। निष्कर्ष, जम्मू कश्मीर
में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और अलगाववादी आंदोलन की, मतलब एक तो क्षेत्रीय आकांक्षा में क्या था, राज्य को लेके चीजें, एक मिनट, राज्य को लेकर चीजें है ना, और अलगाववादी की पाकिस्तान में जाना ने भारत के लिए चुनौती पैदा की, भारत के लिए चुनौती थी, क्योंकि अगर ऐसी अलग अलग हो जाएगी तो भारत एकदम छोटा हो जाएगा। लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक उपायों से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा। जो संविधान और जो लोकतांत्रिक जो उपाय है हमारे संविधान में, उससे राष्ट्रीय एकता अभी तक बनी हुई है। क्वेश्चन 14, हिंसा और विद्रोह क्षेत्रीय समस्याओं में कैसे उभरते हैं। जो हिंसा है और जो विद्रोह है वो क्षेत्रीय समस्याओं में कैसे उभरते हैं और उनका समाधान कैसे किया जाता है, अब हम इसका देखेंगे। कुछ क्षेत्रीय आंदोलन हिंसा की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे शांति और राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ता है, क्योंकि देखो हर कोई ऐसा नहीं होता कि अहिंसक आंदोलन करे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। कुछ लोग हिंसक भी करते हैं, कुछ जो क्षेत्र है वो हिंसक करते हैं, जिससे सरकार की नज़र उन पे जाती है कि अच्छा ये चीज़ें इन पे चाहिए। हिंसा के कारण मांगे नहीं मानी जाती, जो मांग होती है वो नहीं मानी जाती। सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ती है, सामाजिक भी बढ़ती है, आर्थिक भी बनती है, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब मानिए कोई भी क्षेत्र है, अब उसको कुछ भी चाहिए, ठीक है, अब वो हथियार वगैरह ले तो पहली बात तो हथियार में पैसे चले जाएंगे, है ना, और परमाणु वगैरह ले, कुछ भी ले, कुछ भी, अब हथियार से, अब वो दूसरे उस पे हथियार से मारकाट कर रहा है, हिंसक आंदोलन है, मारकाट होगी, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए। लड़ाई झगड़े में क्या है, एक तो समाज बेकार होता चला जाएगा, लोग हमेशा अवेयर रहेंगे कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आर्थिक असमानता काफ़ी, जो जैसे युद्ध भी होता है जब, है ना, जब युद्ध भी होता है तो क्या होता है कि युद्ध हो सकता है, लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग खाने पीने का सामान जल्दी रख लेते हैं भर के, है ना, उस टाइम में चीज़ें भी महंगी हो जाती है क्योंकि सामान ही घट जाता है, ठीक है। इसलिए जो आर्थिक भी असमानता आएगी, अब कुछ तो पिछड़े हैं, अब कुछ विकसित वाले तो कर लेगी, लेकिन जो पिछड़े हैं वो लोग कैसे करेंगे, उन पर उतनी चीज़ें सुविधाएं नहीं होती है, इसलिए असामाजिक भी और आर्थिक असमानता भी आ जाती है। राजनीतिक उपेक्षा, राजनीतिक भी अलग है। हिंसा के उदाहरण, पंजाब संकट, इन्होंने हिंसक आंदोलन हुआ था 1980 में। अलगाववादी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन, जम्मू कश्मीर में जो आंदोलन हुए वो भी हिंसक में। उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रीय विद्रोह। अब समाधान क्या है, अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। बातचीत और समझौता, कि हिंसक हो ही ना, कि जो सरकार है जो मांगे होती है वो उसे तुरंत ही बातचीत के जरिए सॉल्व कर ले, समझौता हो जाए। विशेष अधिकार और सहायता देना, जो क्षेत्र जो अधिकार चाहता है, ठीक है, कोई सा भी अधिकार हो सकता है, वो क्षेत्र के हिसाब से होता है, जो अधिकार चाहता है वो अधिकार उन्हें दे दिया जाए, उन्हें विशेष अधिकार दे दो, स्वायत्ता वगैरह स्वतंत्रता दे दो कि अच्छा आप ये चीज़ें कर सकते हैं, जो भी वहाँ के लोग चाहते हैं। सेना और पुलिस का सीमित उपयोग, सेना और पुलिस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हिंसा वाला हुआ, हिंसा की ओर लोग बढ़े तो काफ़ी मारकाट होती है, जिससे सेना और पुलिस कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि अगर मानो अगर आपके बाहर अगर हथियार चल रहे हो और अगर उस टाइम पर पुलिस वगैरह आ जाए, सेना वगैरह आ जाए, पुलिस ही आ जाए मानो, ठीक है, तो लोग घर में हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए सेना और पुलिस की चीज़ें बताई गई है। हिंसा कभी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, जो हिंसा है वो समस्या का समाधान नहीं होता है जो लंबे टाइम तक चले, स्थायी मतलब लंबे टाइम तक समाधान। भारत ने संवाद मतलब बातचीत, संविधान और संवैधानिक उपायों, संविधान के जो उपाय होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है, से शांति और राष्ट्रीय एकता बनाई रखी। इसमें ये है कि जो हमारा जो भारत है वो विभाजन के बाद से ही इनकी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है संविधान की, है ना, और संवाद मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ मांगे कर रहा है, ठीक है, अब कोई राज्य अगर भाषा की मांग कर रहा है, संस्कृति की मांग कर रहा है, तो उसे बातचीत से ही हल किया जाए, ठीक है, हिंसा की ओर नहीं बढ़ने देते, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।